नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। सब कैसे हैं? हमेशा की तरह यहाँ आकर अच्छा लगा। सभी को नमस्कार। हाउ इज एवरीवन? सब कैसे हैं? एक बार फिर यहाँ आकर अच्छा लगा। जाहिर है आज 31 मई है और यह शुक्रवार है, महीने का आखिरी दिन। जून में एक नए महीने और एक नए सप्ताहांत की शुरुआत। तो आज मेरे पास आपके लिए क्या है? सबसे पहले आइए पैसिव के बारे में बात करते हैं। जाहिर है सबसे पहले बात यह है कि उनके ओट्रेकर को 15 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जो आज लाइव हो गया है। और दोस्तों, हम ओकनेक्ट के लिए अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। यदि आप इस समय अपनी ओकनेक्ट सदस्यता की जांच कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यह इस समय 0 पर सेट है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसे कब तक बढ़ाया जाएगा, हम वास्तव में नहीं जानते, लेकिन जाहिर है क्योंकि यह 0 है और हम जानते हैं कि हमारे सीईओ चाहते हैं कि हम ओकनेक्ट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना जारी रखें। मुझे पूरा यकीन है कि इसे बढ़ाया जाएगा। कितने समय तक, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। जहां तक अन्य चीजों का सवाल है, मैंने कल हमारे सीएमओ मोहम्मद नसल के साथ थोड़ी बातचीत की। अगर आपको याद हो तो वो हमारे मुख्य विपणन अधिकारी हैं। वो बुर्ज खलीफा का सारा काम करते हैं। वो वास्तव में कुछ हफ्तों से छुट्टी पर हैं। इसलिए अगर आप ट्विटर पर उनके अनुयायी हैं और आप सोच रहे हैं मैंने उन्हें कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से नहीं देखा है, तो इसका कारण ये है कि वो छुट्टी पर है और वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हैं। लेकिन कल मैंने उनसे अच्छी बातचीत की, बस आगे पीछे की बातें की, जाहिर है कि एक दूसरे का हालचाल जाना आदि। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें दे सकता हूं जहां तक इसका सवाल है, और वो जिटेक्स के बारे में है, जो अगर आपको याद हो वो पिछले साल अक्टूबर में जिटेक्स ऑन पैसिव स्टैंड का एक अभिन्न हिस्सा था। फिर से ऑन पैसिव जिटेक्स में होगा और मोहम्मद नसल वहां उसका नेतृत्व करेंगे। और मुझे लगता है कि इस साल ये 14 अक्टूबर को होगा। मुझे लगता है लगभग 4 दिनों के लिए, यानी 14 से 17 अक्टूबर तक। तो वहां सब अच्छी खबरें हैं। उनसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम फुटबॉल के बारे में भी थोड़ी मस्ती और मजाक करते हैं, जो बहुत बढ़िया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैं उनके संपर्क में हूं और वो वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम सभी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हम उन्हें भविष्य में होने वाले कॉर्पोरेट वेबिनार में से किसी एक पर न देखें। और कुछ, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ और देखा जो चल रहा हो। जैसा कि मैंने कहा, बस ओकनेक्ट द्वारा इसके उस हिस्से को अपडेट करने का इंतजार कर रहा हूं। साथ ही जैसा कि मैंने कल कहा था, ओमीडिया पृष्ठभूमि में भी बहुत सारी चीजें कर रहा है। उनका नया न्यूज चैनल ओमीडिया न्यूज लाइव हो गया, और वह भी एक स्टैंडअलोन जगह है जो कि ओमीडिया न्यूज कॉम है। तो आप वहां जाकर ये सब देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि कॉर्पोरेट हमें इसके बारे में और जानकारी देगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जाहिर है बुधवार से ऑन पैसिव 360 के बारे में बात करना जारी रखते हैं, और मैंने आज के लाइव का नेतृत्व किया है जिसका नाम है सपोर्ट। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने हमारे सीईओ अशरफ फराह के लिए जो खबर 360 पर लाई है, उसके लिए समर्थन की भावना बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा शब्द है। अब मैं किसी भी तरह से यह वकालत नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने जो कहा उससे हर कोई खुश होने वाला है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस खबर के बजाय अन्य खबरों की उम्मीद कर रहे थे कि वो एक बार फिर से कमान संभाल रहे हैं, और वो अन्य लोगों के बजाय कंपनी के निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से वह या तो जिस गति से वे आगे बढ़ रहे हैं या यहां तक कि जिस दिशा में कुछ लोग ऑन पैसिव की ओर जा रहे हैं, उससे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे उनके सपने से दूर जा रहे हैं और वह निर्णय लेना चाहते थे। ये सब एक बार फिर से उनके हाथों में आ गया। मुझे लगता है कि इस अदालत ने बहुत से लोगों को चौंका दिया। क्यों? क्योंकि वे भुगतान और कमीशन के बारे में सुनने की उम्मीद कर रहे थे। एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं बदला है। हम अभी भी वही हैं जहां हम थे। जहां तक खातों में पैसे वापस आने की बात है, हम जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, और जहां तक मुझे पता है वो सब अभी भी बरकरार है। जैसे ही पैसे निष्क्रिय खातों में वापस आ जाएंगे, तब इसे उन लोगों को वितरित किया जाना शुरू हो जाएगा जिन्होंने अपने खातों से निकासी की है। सीधा और सरल। और हम, हाँ, डायमंड मम्मी, मैं इसमें शामिल था। ये थोड़ा व्यस्त था, है ना? सौभाग्य से मुझे यहां अच्छी भीड़ लगती है। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता। शायद यह मेरा आकर्षण, बुद्धि और करिश्मा है। कौन जानता है? वैसे भी मैं कोशिश करता हूं और लाता हूं, और पृष्ठभूमि में सुंदरता, और पृष्ठभूमि में सुंदरता जाहिर है।
मैं संघर्ष न करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ और जानकारी लाता हूँ। और यही मैं करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं आज करना चाहता था, वह है सोशल मीडिया पर अशरफ फराह के काम के लिए समर्थन के बारे में जो मैंने देखा, उसे साझा करना। सुनिए, मैं समझता हूँ कि हर कोई इसे नहीं समझ पाएगा। मैं समझता हूँ कि शायद हर कोई यही सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जहां तक व्यापार का सवाल है, मैं वही बातें दोहराता रहता हूँ। क्या आपको कुछ पता है? कभी कभी ऐसी चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं जिनके बारे में शायद आपको पछतावा हो, क्योंकि आपको संकेत दिए गए थे कि ऐसा होने वाला है और ऐसा नहीं हुआ और बाकी सब। मुझे वाकई ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो वाकई एक सच्चा इंसान है। वो वास्तव में बहुत ज्यादा देने वाला और बहुत खुला हुआ है। और मुझे लगता है कि कभी कभी यह उसे थोड़ी परेशानी में डाल देता है, क्योंकि वह आने वाली चीजों या जो वह देख रहा है उसके बारे में बहुत खुला रहता है और वह हमें बताता है। और जब चीजें उस समय सीमा के भीतर नहीं होती हैं जिसके बारे में उसने हमें बताया होगा, तो जाहिर है कि लोग चिंतित, निराश होने लगते हैं, आप जो भी सोचें। लेकिन मुझे पता है कि कल मैंने जो कहा था उससे एक बात अलग है। चाहे जो भी हो, मुझे पता है कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे, जो वो ऑन पैसिव के साथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बदले में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी वादा किया है वो सब कुछ होगा, चाहे वो मौद्रिक पक्ष हो या उत्पाद और सेवाएं, और यह सब कैसे काम करेगा। और यही कारण है कि मैं आज आपसे समर्थन के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि हमारे सीईओ के लिए वास्तव में बहुत अधिक समर्थन मिला है। और मुझे लगता है कि ईमानदारी से यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि इस स्टार्टअप अवधि में कंपनियां जहां हम इस समय हैं, इससे पहले कि हम बड़े हों और बाकी सब कुछ, निश्चित रूप से अपने उपयोगकर्ताओं के समर्थन की आवश्यकता है। और इस बारे में कोई गलती न करें। हाँ, हम शुरुआती पक्षी संस्थापक हो सकते हैं। हाँ, हम सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम कंपनी के उपयोगकर्ता हैं और हमने अब तक जो कुछ भी खरीदा है, चाहे वो मुफ्त उत्पाद और सेवाएं हो या फिर कुछ ऐसा हो जो हमने ऑन पैसिव से खरीदा हो। और इस शुरुआती चरण में आपको अपने उपयोगकर्ताओं का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि आप आगे बढ़ते रहें और बाकी सब कुछ कर सकें। अब मैंने जेनेट बटलर से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या मैं कल लिखी गई उनकी कोई बात पढ़ सकता हूं। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ा जोखिम ले रहा हूं और अनुमान लगा रहा हूं कि वे ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई आपत्ति होगी। लेकिन जेनेट बटलर, जिन्हें हम जानते हैं, वे हमारे सीईओ से मिलने के बाद समीक्षा करने वाले लोगों में से एक है। वैसे 360 के बाद कोई समीक्षा नहीं होने का एक कारण है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मेरी राय में, और शायद उनकी भी, ये वास्तव में महत्वपूर्ण था कि आप सुने और कहें। ये वास्तव में किसी और के कहने के लिए नहीं था, लेकिन वैसे भी यह वही है जो जेनेट ने कल लिखा था। और मैं इसे आप लोगों को पढ़ना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। माफ करें अगर मैं जेनेट की तरह नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप वहां जाइए। कल ऐश के साथ हमारी बातचीत हुई जिसने मुझे एक अलग छाप छोड़ी। हालांकि मुझे किसी भी तरह से निराश महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये स्पष्ट लगा कि ऐश चाहते थे कि वे अपनी वर्तमान स्थिति से आगे की प्रक्रिया में होते। इसके बावजूद ऐश ने अपनी परेशानियों के बारे में एक सराहनीय स्तर की पारदर्शिता दिखाई। और मेरे अनुभव में ऐसी स्पष्टता अक्सर तब पैदा होती है जब दो प्रमुख तत्व मौजूद होते हैं। सबसे पहले, व्यक्ति को लगता है कि दूसरे, हमें उनकी योग्यताओं और चरित्र पर भरोसा है, और दूसरा, उनके पास अपनी बात पर कायम रहने और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सच्ची प्रतिबद्धता है। जाहिर है, ऐश को अपनी वांछित प्रगति और उनकी वास्तविक प्रगति के बीच के अंतर के बारे में खुलकर बात करने में काफी सुरक्षा महसूस हुई, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि हम उन पर विश्वास करते हैं और वह अपने खुद के मानक पर खरा उतरना पसंद करते हैं। ऐसी ईमानदारी अक्सर आपसी सम्मान के सकारात्मक स्थान से उत्पन्न होती है। मैं ऐश मुफारा के साथ अपने रिश्ते से विनम्र महसूस करती हूँ। फिर वह कहती हैं, मैंने देखा कि हमने वह नहीं सुना जो हम सुनना चाहते थे, और हमने वह नहीं सुना जो पहले कहा गया था। हम में से कई लोगों को जो कहा गया था उसे समझने के लिए रिकॉर्डिंग को कई बार फिर से सुनना पड़ा। यह मेरी निजी राय है। फिर भी हम अपने सीईओ से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और हमें उनके द्वारा हमारे साथ सब कुछ साझा करने पर भरोसा करने का सौभाग्य मिला है। अब मैं इसे पढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे वास्तव में लगता है कि यह हम सभी की सोच को दर्शाता है कि किसी भी कंपनी के सीईओ के लिए सामने आकर वह बातें कहना जो उसने कही है, और हमारी उपस्थिति में सहज महसूस करना और ऐसा करने में सक्षम होना, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है।
दिन के अंत में यह वास्तव में एक बहुत बड़ा जुआ है, क्योंकि क्या आप इस परिदृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि यदि यह सारा समर्थन जो उन्हें अब मिल रहा है वो दूसरी तरफ होता, नकारात्मक होता, सकारात्मक नहीं, तो कंपनी कहाँ होती? यदि ऐसा हुआ होता तो कंपनी की प्रतिक्रिया क्या होती? इसलिए ऐसा कर पाना वास्तव में एक बहुत ही साहसी काम था। लेकिन इससे ये भी पता चला कि वो हमें, उपयोगकर्ता को कितना जानते हैं। वो ऐसी जगह पर थे जहां उन्हें लगा कि मुझे लगता है कि वे समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता समझ जाएंगे कि मैं यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। चाहे वे जो भी सुनना चाहते हो, चाहे जो भी हुआ हो, और मुझे लगता है कि हमें कहां जाना चाहिए था। ये साकार नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो किया है वो प्रक्रिया शुरू करना है। मैंने चीजों को सही जगह पर रखा है। और यही कारण है कि मैं ये कहने पर वापस जाता हूं कि जब उन्होंने कहा, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने क्या किया है, न कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, उन्होंने क्या किया है। और यह बहुत ही भूतकाल था। तो जाहिर है सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक से हो गया है। और फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि हमें जानकारी मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि कंपनी सुरक्षित है। मुझे यकीन है कि हमसे जो भी वादा किया गया है वो पूरा होने जा रहा है। ये हमें व्यक्तिगत रूप से तय करना है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं। मुझे लगता है दिन के अंत में मुझे इस कंपनी में उस दिन से ही विश्वास था जब से मैं शामिल हुआ था, क्योंकि मुझे इस बात का विजन मिला था कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं वास्तव में मानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों के माध्यम से जो समर्थन मिलता है वह आपके विश्वास, आस्था, विचार, या यहां तक कि यह भी कह सकते हैं कि आप इसे अंत तक देखना चाहते हैं। मेरा मतलब है, ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि मैं जरूरी नहीं कि जो वह कह रहा है उस पर विश्वास करूं, लेकिन मैं इसे पूरा होते देखना चाहता हूं। आप जानते हैं, किसी ने कहा कल एक बहुत अच्छी पोस्ट की और कहा, अशरफ फराह के पास एक प्लान बी है। वो प्लान ए को काम में लाना है। और मुझे ये पसंद है। बिल्कुल यही उनकी योजना है। कोई प्लान बी नहीं है। वो अपनी योजना को कामयाब बनाना चाहता है। और ये मुझे लगता है कि बहुत से लोग, चाहे आप अशरफ फराह पर विश्वास करें या न करें, मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग वास्तव में इसे पूरा करना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग कितनी बार कुछ शुरू करते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। और हम किसी तरह से भटक जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, या पूरी तरह से रुक जाते हैं, या विचलित हो जाते हैं, या जो भी हो। और हम वास्तव में इसे पूरा होते नहीं देखते। मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत से लोग इस यात्रा पर रहे हैं, क्योंकि वे भविष्य में अपने लिए चीजों को बदलते हुए देख सकते हैं, ऑन पैसिव की वजह से वे वास्तव में इसे अंत तक देखने के लिए दृढ़ हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जानते हैं, अगर कोई कह रहा है मैं यहां केवल इसलिए रह रहा हूं क्योंकि मुझे इसके अंत में पैसा चाहिए, मेरे लिए यह एक अच्छा कारण है। आपको कंपनी में 100% विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना समय और प्रयास किसी व्यवसाय में लगाया है क्योंकि आप मानते हैं, या आपको बताया गया है कि अगर मैं ये सब चीजें करता हूं, और तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप यह और बाकी सब करेंगे, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए क्यों नहीं बने रहना चाहेंगे? मुझे ये समझ में आता है। मैं व्यक्तिगत रूप से, आप जानते हैं, मेरे पास एक दृष्टिकोण है। आप जानते हैं, मैं देख सकता हूं कि हम यहां क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस ढांचे को तोड़ रहे हैं और ऑनलाइन काम करने के तरीके को फिर से खोज रहे हैं। मुझे इसका वह हिस्सा पसंद है क्योंकि मैं ऑनलाइन से पहले अन्य व्यवसायों से जुड़ा रहा हूं, और मैं वास्तव में समझता हूं कि यह कितना निराशाजनक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वास्तव में नहीं हो सकते। क्या यह वियो का था? वो उसका पोस्ट था। आप वहां जाइए, बढ़िया दोस्त। आप वास्तव में अपने दिल की गहराई में जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में खुले और ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह सही है। आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि यह कानूनी, स्पष्ट, वैध है। यह वही करेगा जो ये कहता है कि यह करने जा रहा है, और यह कल खत्म नहीं होने वाला है जब मैंने लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और बाकी सभी चीजों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। आप जानते हैं, आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है, मैं वहां रहा हूं और मैंने ऐसा किया है। ऑन पैसिव के साथ मेरे लिए ये हिस्सा कभी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐश मुफ्रा नामक इस व्यक्ति पर भरोसा है, और हाँ, समय एक अजीब चीज है ना? आप जानते हैं, मुझे पता है कि लोग कहेंगे, हाँ, लेकिन ऐश ने बहुत सारे समय लक्ष्य चुके हैं। इसका बहुत कुछ उस जानकारी से संबंधित है जो उसे दी गई है। लोग कह रहे हैं, हाँ, यह इस समय के लिए तैयार होने जा रहा है और हम इसे तब तक प्राप्त कर सकते हैं।
और वास्तव में दिन के अंत में वे उसे केवल वही बता रहे हैं जो वो सुनना चाहता है, न कि जो होने जा रहा है। और यह भी इसका एक अभिन्न अंग है। मैं निश्चित रूप से क्यों मानता हूं कि उसने तय कर लिया है कि अब बहुत हो गया। मैं लोगों को निराश नहीं कर सकता। मुझे एक बार फिर से कमान संभालनी होगी और इसे उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा जिस दिशा में मैं इसे ले जाना चाहता हूं, जिस तरह से मैं इसे ले जाना चाहता हूं। थॉमस डेविस, मेरे दोस्त, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको एक स्टिकर देने की जरूरत नहीं है। इन सब के बारे में बात करते हुए, वैसे मैंने YouTube को उस बटन के बारे में ईमेल किया है जो मुझे चाहिए और मुझे अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए जैसे ही यह सब व्यवस्थित हो जाएगा, मैं हर महीने 5 मुफ्त सदस्यताएं दूंगा। इसलिए मैं भूला नहीं हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और मैं बस इंतजार कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, खुलकर और ईमानदारी से। तो वैसे भी समर्थन पर वापस आते हुए, मैं समर्थन की मात्रा से बिल्कुल हैरान हूं। और वास्तव में मैंने बहुत सारे लाइक और शेयर और सामान के साथ विभिन्न पोस्ट के कुछ स्क्रीनशॉट लिए। और मैंने अशरफ को एक ईमेल लिखा ताकि उसे बता सकूं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं है, कि यह सोशल मीडिया पर हो रहा है। और आपको वास्तव में समर्थन मिला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको पूरा समर्थन मिला है, क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो उनकी कही बातों से खुश नहीं होंगे। लेकिन निश्चित रूप से आपने जो कहा है उसके लिए एकजुटता का विशाल बहुमत है। आपके लिए सम्मान की बाढ़ सी आ गई है। और मुझे लगा कि आप जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने आज सुबह उन्हें एक ईमेल भेजा। मुझे लगता है कि इसके लिए वैसे तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगा कि वे जानना चाहेंगे। वैसे भी दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए बस इतना ही है। जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, बस ओकनेक्ट का इंतजार है। मैं बस इसे यहां एक त्वरित ताज़ा करने जा रहा हूं जब तक हम लाइन पर हैं। देखें कि क्या यह अभी तक आया है। यह इस समय 0 पर है और हम उम्मीद कर रहे हैं। आप जाइए। जब तक हम लाइव हैं, 10 दिन जोड़े गए हैं, ठीक है? आपके ओकनेक्ट में। तो ओकनेक्ट में 10 दिन जोड़े गए। जाहिर है, वे देख रहे थे। बेहतर होगा कि रेट के चालू रहने तक इसे अपडेट कर दें ताकि हम आपको सभी लाइव समाचार दे सकें। आप जाइए। तो यह अपडेट हो गया है। हमने आपके ओकनेक्ट में 10 दिन जोड़े हैं। ठीक है दोस्तों। वैसे भी दोस्तों, मेरे लिए बस इतना ही। कल और रविवार को यहां नहीं। कल माइल्स फॉर स्माइल्स जेन की मां से मिलने के लिए, और फिर हम सोमवार को वापस आएंगे। जाहिर है, मंडे फंडे के लिए, और जाहिर है कि सप्ताहांत में होने वाले किसी भी अपडेट के लिए आपको अपडेट करेंगे। अगर यह वास्तव में महत्वपूर्ण जैसा कुछ है, तो जाहिर है कि मैं आऊंगा और ऐसा करूंगा। बिल्कुल। डायमंड मम्मी, हमें यह समझना होगा कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। और आप और क्या कहती हैं? तो चलिए देखते हैं। डायमंड मम्मी, आपने क्या कहा? ओह, मैं आपको वहां खो चुका हूं। आप कहां हैं? आप वहां जाइए। हमें यह समझना होगा कि हम इस समय दुनिया के सबसे अच्छे सीईओ के सबसे अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, आप वहां जाइए। चलिए अब चैट पर चलते हैं। रुकिए, किसी ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा है। अब मैं देखूंगा। ये सिर्फ विस्तार के बारे में है। चलिए टी क्लब से शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी हरे रंग में हैं, और हम एम के लिए से शुरू करेंगे। आप हमेशा वहां मौजूद रहते हैं। एम के लिए, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। नागराज, आप भी वहां मौजूद हैं। सुंदर हेनरी, जीना लीवा, सरिंडा साहो, मिशेल शैंपेन भी वहां मौजूद हैं। शांत बातचीत करना अच्छा लगता है, हर जगह नहीं। ग्रेग रीसना, मायरा कोहनेर, क्रिस्टा ग्रेजियर, फातिमा, आप भी वहां मौजूद हैं। और सरिंडा साहो, जीना लीवर, कर्टिस स्ट्रिकलैंड, एंजेला लिम, आर्टी स्कोची लालफन के साथ। जेरी निक्स, आपको नमस्ते। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम विवियन बेनी से बात करेंगे। जॉर्ज लुका कामरा, रोज हिप, बलबीर सिंह, गैब्रियल वेब, यूसुफ अडो, रोज हिप, जॉर्ज लुका कामरा, टोरुन यार, जिमोती क्लब में हैं, घर में। मनोज जैकब्स वहां हैं, जो सोर्डो और शाकिन। जॉन, कोई न कोई, वो चला गया है। लिन नाकामोटो, आप वहां हैं। और नारेल वालकॉट, आप वहां हैं। डेबोरा चार्ल्स, राफेल सेंटजमेन, डोना लेसे, जॉन सिमंस, मिशेल सी या माइकल सी, माफ करें। विवियन बेनी, एलिजाबेथ मैकफी, मार्टिन पेरे, नुनू सेंटोस, राफेल सेंटजमेन और एलिजाबेथ मैकफी। अगर मैं आपके जैसा हूं। किडो मोगाजाजा, सीन एमफताया, सिंथिया डेरिंग, डेबोरा चार्ल्स, लिन नाकामोटो, आप वहां हैं। तानिया मुझे बता रही है कि 10 दिन का एक्सटेंशन अब वहां है। आप बहुत देर से आए हैं, तानिया। पहले वहां पहुंच गई। वेरोनिका, इसमें टी क्लब है। आपको नमस्ते।
बिरगिट जोहानसन और कौन? अशित सागमा। मुझे वहां क्या कहना है, इस बारे में सावधान रहना होगा। फ्लोरिडा से रॉय डेविस, असित दास, ब्रान क्वक, आप वहां हैं। शेरी डर्स्व, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, ब्रान। हम कुछ और करेंगे। लेवी वहां है, लेवी। सीन, आपको नमस्ते। ऑड्रे गैटर और आखिरी एक एलेनो डे होगा। आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। वैसे भी, दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं, एक शानदार सप्ताहांत बिताएं। देखने के लिए धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our videos.